इसको देखे बिना आपको कहीं नहीं जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर देगा, आक्रोश से भर जाएंगे आप सोचने लगेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जहां स्कूलों में एक तरफ बम की खबर ने टेंशन बढ़ा दी है, तो आज प्ले स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में कुछ सीखने जाते हैं, वहां एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव वहां पर किया जा रहा है। और उसको देखकर मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी गुस्से से भर गया। फूल जैसे बच्चे हमारे, उनके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर आपको दिखा रहा हूं, आपसे जुड़ी हुई खबर है और बड़े शहरों में इसका बहुत चलन है। प्ले स्कूल खुले हुए हैं जगह जगह, एक छोटा सा कमरा है वहां स्कूल खुल गया है, नाम दे दिया है प्ले स्कूल। बच्चों के साथ ना जाने वहां पर क्या क्या करते हैं ये लोग। आप थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे, आपके आसपास रिश्तेदार होंगे या आप स्वयं खुद क्यों ना हो, अगर आपका छोटा बच्चा है प्ले स्कूल, उसे भेजना है तो जरा देखिए आप मैं क्या दिखा रहा हूं। आप राष्ट्र सर्वोपरि में इसके लिए बात करना बोलना जरूरी हो गया। आज बच्चों को वहां पर मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे मार रहे हैं उन्हें ये लोग, और ये हम लोग सह नहीं सकते हैं। लेकिन खबर दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्ले स्कूल का धंधा चल रहा है उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये तस्वीर आपको गुस्से से लाल कर देगी। देखिए जरा क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। किसने मारा है? क्यों मारा था? किसने मारा है? क्यों मारा था? सोचिए, जो बच्ची ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही, उस मासूम सी बच्ची के साथ स्कूल की मैडम हैवान बन गई। अपने बच्चे को माता पिता खुद से दूर दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ एक विश्वास पर ही स्कूल छोड़ते हैं, इस विश्वास पर कि उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्कूल प्रशासन उनके मासूम बच्चों का ख्याल रखेगा, केयर टेकिंग करेगा। इसलिए जब पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो कई स्कूलों में किसी एक को फाइनल करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जहां एक शिक्षिका ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वो तो एक प्ले ग्रुप स्कूल है जहां बच्चे को भेजने का मकसद ही बच्चे की नींव को मजबूत करना होता है। बच्चा आना जाना सीखे, उठना बैठना सीखे, इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है। और एक बच्चे को ये सब सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम की होती है। लेकिन कानपुर के इस स्कूल में देखिए, इस बच्ची को कैसे मैडम मार रही है। बच्ची को जमीन पर गिरा गिरा कर पीट रही है, उसके हाथों को खींच रही है। बच्ची उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है, उसे पीटती रहती है, जिससे बच्ची में दहशत भर गई। वो डर गई, वो सहम गई। किसने मारा है? क्यों मारा था? इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी नहीं होता, लेकिन बच्ची के गालों पर चोट के निशान ने उसकी मां की निगाहों में एक संदेह पैदा किया। जब बच्ची से पूछा तो वो यही कहती रही कि मैम ने मारा है। लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए माता पिता स्कूल गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। फिर ये हम लोग को घर आके फिर बताती भी रहेगी कि मैम मारी है और पीठ पे मारी है, पेट पे मारी है, और ऐसे उसको फिर लेटा के हम लोग फिर रिकॉर्डिंग देखा गया स्कूल जाकर, तो फिर सारा मतलब लेटा कर उनको मारा गया है। कारण कुछ नहीं, ये रो रही थी जब मतलब बाहर जाने के लिए, इस वजह से उसको मार दिया गया। तो हमको बताया गया कि इनके चोट वोट आई है गाल आल पे हर जगह। तो हमने पूछा कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि बच्चा है प्रथम नाम का, तो उन्होंने इनको हाथ को तनातनी हुई है तो उसमें इनको चोट लग गई। फिर 2 मैडम आई जो वहाँ पढ़ाती हैं, गिफ्ट लेके आई हमारे पास कि ये बच्चे के लिए है, और ऐसा है कि हमारे मैडम ने मारा, बच्चे ने नहीं मारा था। और वो मैडम को हमने हटा दिया है। फिर जब फोर्स किया गया, जब उन्होंने वीडियो भी खंगाला तो पता चला कि जो वर्षा दीक्षित, जो उन 2 टीचर में से ही एक ने मारा था। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उस पाठशाला में अगर शिक्षक ही ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे जो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, उनके जहन में तो जिंदगी भर के लिए दहशत भर जाएगी।
शिक्षक का धर्म होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा व्यवहार करना, जिससे बच्चे भी वही सीखें, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। लेकिन इस तरह बच्चों को मारा पीटा जाएगा तो ये देश के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही बच्चे आने वाले भविष्य में देश के लिए नाम रोशन करेंगे। उनके साथ ऐसा बर्ताव राष्ट्रहित में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको देखे बिना आपको कहीं नहीं जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर देगा, आक्रोश से भर जाएंगे आप सोचने लगेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जहां स्कूलों में एक तरफ बम की खबर ने टेंशन बढ़ा दी है, तो आज प्ले स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में कुछ सीखने जाते हैं, वहां एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव वहां पर किया जा रहा है। और उसको देखकर मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी गुस्से से भर गया। फूल जैसे बच्चे हमारे, उनके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में खबर आपको दिखा रहा हूं, आपसे जुड़ी हुई खबर है और बड़े शहरों में इसका बहुत चलन है। प्ले स्कूल खुले हुए हैं जगह जगह, एक छोटा सा कमरा है वहां स्कूल खुल गया है, नाम दे दिया है प्ले स्कूल। बच्चों के साथ ना जाने वहां पर क्या क्या करते हैं ये लोग। आप थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे, आपके आसपास रिश्तेदार होंगे या आप स्वयं खुद क्यों ना हो, अगर आपका छोटा बच्चा है प्ले स्कूल उसे भेजना है तो जरा देखिए आप मैं क्या दिखा रहा हूं। आप राष्ट्र सर्वोपरि में इसके लिए बात करना बोलना जरूरी हो गया आज। बच्चों को वहां पर मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे मार रहे हैं उन्हें ये लोग, और ये हम लोग सह नहीं सकते हैं। लेकिन खबर दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्ले स्कूल का धंधा चल रहा है उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये तस्वीर आपको गुस्से से लाल कर देगी। देखिए जरा क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। किसने मारा है? क्यों मारा था? किसने मारा है? क्यों मारा था? सोचिए, जो बच्ची ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही, उस मासूम सी बच्ची के साथ स्कूल की मैडम हैवान बन गई। अपने बच्चे को माता पिता खुद से दूर दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ एक विश्वास पर ही स्कूल छोड़ते हैं, इस विश्वास पर कि उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्कूल प्रशासन उनके मासूम बच्चों का ख्याल रखेगा, केयर टेकिंग करेगा। इसलिए जब पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो कई स्कूलों में किसी एक को फाइनल करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जहां एक शिक्षिका ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वो तो एक प्ले ग्रुप स्कूल है, जहां बच्चे को भेजने का मकसद ही बच्चे की नींव को मजबूत करना होता है। बच्चा आना जाना सीखे, उठना बैठना सीखे, इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है। और एक बच्चे को ये सब सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम की होती है। लेकिन कानपुर के इस स्कूल में देखिए, इस बच्ची को कैसे मैडम मार रही है। बच्ची को जमीन पर गिरा गिरा कर पीट रही है, उसके हाथों को खींच रही है। बच्ची उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है, उसे पीटती रहती है, जिससे